गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने HTML क्या होता है और HTML जब हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं और HTML टैग्स क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। तो HTML एलिमेंट्स वो टेक्स्ट, क्योंकि जब भी हम कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम एक टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं। आप लोग भी एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट एडिटर का ही यूज़ करिएगा और वो टेक्स्ट एडिटर है हमारे पास नोटपैड, जो हमारे पास ईज़िली अवेलेबल होता है। हम कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं, लेकिन आप अगर प्लेन टेक्स्ट एडिटर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम जब भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है, मतलब जो टेक्स्ट एडिटर होता है जिसको हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो एक नॉर्मली टेक्स्ट फाइल होती हैं। तो HTML एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट के बीच में लिखे होते हैं। हमने कल देखा था हमारे पास नंबर ऑफ़ टेक्स्ट होते हैं। तो नंबर ऑफ़ टेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और उन टेक्स्ट के बीच में जो वर्ड या टेक्स्ट हम लिखते हैं उन्हें हम HTML एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर HTML एलिमेंट के बारे में मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स आर द टेक्स्ट फाइल मेड अप ऑफ द HTML एलिमेंट्स। जब हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें जो भी टेक्स्ट कंटेन करते हैं उन्हें हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं। और HTML एलिमेंट्स आर डिफाइंड यूजिंग दी HTML टैग। जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं उनको हम HTML टैग का यूज़ करके ही डिफ़ाइन करते हैं। जब भी हम HTML टैग्स यूज़ करते हैं तो इन टैग्स के बीच में जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उन्हें ही हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम HTML एलिमेंट्स जानने के पहले HTML टैग्स के बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स हैं उनको हम जान लेते हैं। तो HTML टैग्स वो चीज़ होते हैं जिनके कारण हम अपने HTML एलिमेंट्स को मार्कअप कर पाते हैं। हमने पढ़ा है कि हम अपने हाइपर टेक्स्ट को मार्कअप करते हैं। तो मार्कअप कैसे करते हैं? मार्कअप करना मतलब ये बताना कि इस वैल्यू का क्या, इस वैल्यू का जब प्रेजेंटेशन होगा वेब पेज का या वेब ब्राउज़र के थ्रू, जब इनका प्रेजेंटेशन होगा तो ये किस तरीके से ये टेक्स्ट दिखेंगे। हमने पढ़ा कि हमारा HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप हम कैसे करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या हाइपर टेक्स्ट को? तो जब भी हम किसी टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट को HTML डॉक्यूमेंट में मार्कअप करते हैं तो उसके लिए हमको HTML टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। मार्कअप करना मतलब लाइंड अप करना, शो करना, बताना कि यह टेक्स्ट पर क्या अप्लाई करना है। और हमारे पास लिस्ट ऑफ HTML टैग्स अवेलेबल होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट, HTML टैग्स आर यूज टू मार्कअप द HTML एलिमेंट्स। हम अपने टैग्स के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उन टैग्स के बीच में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनको हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय दी टू कैरेक्टर्स। जब भी हम HTML टैग यूज़ कर रहे हैं तो वो दो कैरेक्टर्स होते हैं। इन दो कैरेक्टर्स से वो सराउंडेड होते हैं। द सराउंडिंग कैरेक्टर आर कॉल्ड दी एंगल ब्रैकेट्स, और इन्हें एंगल ब्रैकेट्स कहा जाता है। मतलब जब भी हम कोई HTML टैग यूज़ करेंगे तो वो इन दो ब्रैकेट से सराउंडेड होंगे और उन टैग्स का कोई ना कोई एट्रीब्यूट, कोई ना कोई फीचर होगा। HTML नेक्स्ट है आपका। HTML टेक्स्ट आर नॉर्मली कम्स इन दी पेयर। हमारे पास जब भी हम कोई HTML टैग यूज़ करते हैं तो वो हमेशा पेयर में ही आते हैं, हमेशा पेयर में ही आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक एग्जांपल, मैंने आप लोग को प्रीवियस उसमें बताया था कि P हमारा एक पैराग्राफ टैग होता है और ये पैराग्राफ टैग हमेशा पेयर में जनरेट होता है। इसका स्टार्टिंग टैग और उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग।
नेक्स्ट लाइन वही बोल रही है कि फर्स्ट टैग जो भी पेयर में जब भी कोई भी टैग जनरेट होता है तो उसके फर्स्ट टैग को स्टार्ट टैग कहा जाता है और सेकंड टैग को एंड टैग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड टैग इज कॉल्ड HTML कंटेंट इज द HTML कंटेंट सॉरी हाँ इज द HTML कंटेंट। मैं आप लोगों को बार बार बोलते आ रही हूँ कि इन दोनों टैग्स के बीच में जो एलिमेंट्स, जो वर्ड या सेंटेंस हमने लिखा है, जो टेक्स्ट हमने लिखा है, वही हमारा HTML कंटेंट होता है। HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। हम अगर कैपिटल इन टैग्स के बीच में जो टैग्स का नाम है वो अगर स्मॉल में भी लिख रहे हैं तो भी वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर कैपिटल B में भी लिख रहे हैं तो भी वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप HTML टैग यूज़ कर रहे हैं तो आप स्मॉल लेस केस के मतलब लोअर केस के ही HTML टैग का यूज़ करें, क्योंकि ये बेस्ट HTML बोलना चाहिए मार्कअप लैंग्वेज, मतलब बेस्ट HTML पेज वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट मेथड है। क्योंकि कई ऐसे हाँ मतलब हमारे जिन्होंने इन्हें प्रोड्यूस किया है, कई ऐसे HTML एडिटर्स भी होते हैं जो कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो बेस्ट HTML पेज डॉक्यूमेंट क्रिएशन है वो लोअर केस के को रिकमेंड करते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है W3C की वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है आपके लोअर केस के टैग को रिकमेंड करती है। मतलब जो हमारी इसकी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है W3C वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन टैग्स के लिए लोअर केस को रिकमेंड किया है। हम ये दोनों लिख सकते हैं, लेकिन जब हम HTML कोड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अगर हमने स्मॉल लेटर का यूज़ किया है तो हम सारी जगहों पे स्मॉल लेटर ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि एक स्मॉल है और एक कैपिटल है। अगर हम स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम हर HTML टैग में स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ करेंगे, और अगर हम कैपिटल B का यूज़ कर रहे हैं मतलब सॉरी कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम सारे HTML टैग में कैपिटल लेटर का ही यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है W3C वो भी रिकमेंड करती है कि हमें लोअर केस का ही टैग यूज़ करना चाहिए, ताकि हम जो भी नेक्स्ट जनरेशन का HTML जनरेशन आएगी, जो भी नेक्स्ट HTML जनरेशन आएगी, हम उसके लिए फ्रीली रहेंगे, हम बाउंडेड नहीं रहेंगे। क्योंकि जब स्टार्टिंग में HTML का जनरेशन आया था तो वो लोअर केस से ही स्टार्ट हुआ था। अपग्रेड होते 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 वो अपर केस की तरफ आया है। तो अगर हम लोअर केस पर बेस पे ही रहेंगे तो हमारे लिए आगे की जनरेशन्स के HTML एडिटर्स को यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप HTML टैग्स लिखेंगे तो हमेशा आप लोअर केस का ही यूज़ करिएगा। वैसे ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को HTML एलिमेंट और HTML टैग के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को HTML एलिमेंट का एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है। इसमें मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि HTML एलिमेंट किसे कहते हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा कि जब भी कोई दोनों किसी टैग के बीच में जो टेक्स्ट आता है, जो वर्ड आता है, जो सेंटेंस आता है, उसी को हम HTML एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो है टाइटल ऑफ पेज, ये हमारा HTML एलिमेंट है, क्योंकि HTML एलिमेंट हमेशा हमेशा पेयर ऑफ टैग के बीच में आता है। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, मतलब एक HTML कोड लिखा है, जिसमें हमने स्टार्टिंग टैग लिया है HTML, वैसे ही क्लोजिंग टैग है, हमेशा ये पेयर में ही जनरेट होते हैं।
फिर उसके बाद आपका हेड टैग है। मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हेड टैग हमारे डॉक्यूमेंट को हेडिंग प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है और हेड टैग के अंदर ही हम टाइटल देते हैं। टाइटल के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को अब कोई ना कोई नाम दे सकते हैं जिससे उसको पहचाना जा सके। तो मैंने यहाँ पर, और ये हमेशा जो टाइटल है वो हमेशा हेड के ही अंदर आएगा, क्योंकि हेड टैग का इनर टैग होता है टाइटल। अगर हमको टाइटल डालना है तो हमको हेड टैग यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम टाइटल नहीं डालना चाहते हैं तो हम हेड टैग को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर टाइटल मुझे गिवन करना था अपने उस डॉक्यूमेंट पेज को, क्योंकि ये एक वेब पेज बनेगा, एक वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। तो हमने अपने वेब डॉक्यूमेंट को एक नाम दिया है, एक टाइटल दिया है। तो और टाइटल टैग मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे हेड टैग भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हेड टैग का ही एक सब टैग है आपका टाइटल टैग, जो कि हमेशा हेड टैग के अंदर ही होता है, उसका इनर टैग है। अगर मुझे टाइटल देना है तो हेड टैग लगाना ही होगा, और अगर टाइटल नहीं देना है तो मैं हेड टैग नहीं भी लगाऊंगी, नहीं भी यूज़ करूँगी तो भी चलेगा। देखिए ये दोनों टैग भी क्या है, हमेशा पेयर में जनरेट हुए हैं। और ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें हेड टैग यहीं बंद करना है, यहीं क्लोज करना है? जैसे ही हमारे पास हेड का काम कंप्लीट हो जाएगा, जिस भी टैग का काम कंप्लीट हो जाएगा उस टैग को हम वहाँ पर क्लोज कर देंगे। अभी हमारा HTML क्यों नहीं क्लोज हुआ है? क्योंकि HTML हमारा अभी बचा है। हमने अभी HTML के पूरे कंटेंट नहीं लिखे हैं, HTML डॉक्यूमेंट के पूरे कंटेंट नहीं लिखे हैं, HTML के पूरे कंटेंट अभी हम लोगों ने नहीं लिखे हैं। तो जब हम HTML के पूरे कोड को कर लेंगे, पूरे कंटेंट को लिख लेंगे, तब जाकर हम बाद में HTML टैग को लिखेंगे, क्लोज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हेड लिया है मैंने और हेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे उसमें टाइटल मुझे देना था तो मैंने टाइटल भी दिया है और टाइटल को भी क्लोज कर दिया है। मतलब मेरा टाइटल टैग का काम मेरा यहाँ पर फिनिश हो गया है। उसी तरीके से मेरा हेड टैग का काम भी यहीं पर ख़त्म हो गया है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टैग आ रहा है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। बॉडी टैग के अंदर हम वो कंटेंट, मेजर कंटेंट रखते हैं जो हमको वेब पेज में एक्चुअल में डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पर दो टेक्स्ट लिखा है। पहला टेक्स्ट है आपका, ये भी हमारा क्या है, HTML कंटेंट है, क्योंकि ये दोनों HTML एलिमेंट है। ये दोनों हमारे HTML एलिमेंट है और ये दोनों जो हैं, ये दोनों एलिमेंट जो हैं बॉडी टैग के अंदर जनरेट हो रहे हैं, बॉडी टैग के अंदर लिखे गए हैं। तो पहला मैंने लाइन लिखा है, पहला टेक्स्ट लिखा है, पहला वर्ड लिखा है, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। और दूसरा देखिएगा, मैंने दूसरा जो टेक्स्ट लिखा है, दूसरा जो HTML एलिमेंट लिखा है, वो एक दूसरे टैग बी के अंदर लिखा है। यहाँ पर बी का मतलब होता है बोल्ड। हम जैसे जब हम MS ऑफिस वगैरह यूज़ करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट की वैल्यू रहती है, जो भी टेक्स्ट का ग्राफिक्स वैल्यू रहता है, उसको थोड़ा डार्कन कर देते हैं। तो ये बोल्ड का स्टार्टिंग टैग है और ये बोल्ड का क्लोजिंग टैग है, और इसके बीच पर हमारा HTML एलिमेंट है। तो इसका ये मतलब है, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, वेब ब्राउज़र को यह बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों टैग के बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको बोल्ड में रिप्रेजेंट करना है, बोल्ड वैल्यू के साथ डिस्प्ले करना है। जब भी हम इसका पर्पस जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसका पर्पस यही होगा, इस टैग का पर्पस यही होगा कि जो भी कंटेंट, जो भी HTML एलिमेंट इसके बीच में लिखा गया है वो बोल्ड वैल्यू के साथ डिस्प्ले हो। कहाँ डिस्प्ले हो? वेब पेज में। ये हम किसको बता रहे हैं? ये स्ट्रक्चर हम जो बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हम किसके लिए बना रहे हैं? वेब ब्राउज़र के लिए। क्योंकि वेब पेज को शो करने के लिए हमको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। तो हम HTML का यूज़ भी इसीलिए करते हैं ताकि हम वेब ब्राउज़र को ये बता सकें कि जो HTML पेज हमने बनाया है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि हमारा HTML पेज कैसा दिखेगा। मैंने एक टाइटल दिया है,
बॉडी दिया है, बॉडी वो कंटेंट रखता है जो कि जो वाकई जो हमको वेब पेज में डिस्प्ले करना होता है, जिसमें से फर्स्ट हमारा जो लाइन है वो डिस्प्ले होगी, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, और दूसरी लाइन जो है बोल्ड लेटर्स में डिस्प्ले होगी। तो इस टेक्स्ट को मुझे बोल्ड लेटर में यूज़ करना था, तो मैंने उस एट्रीब्यूट के लिए, उस बोल्ड के लिए बोल्ड टैग यूज़ किया है। सो बी इज़ स्टैंड फॉर दी बोल्ड टैग, और इस बोल्ड टैग के बीच में जो कंटेंट मैंने लिखा है वो जब डिस्प्ले होगा तो वो बोल्ड लेटर में डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमारा बॉडी का क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग टैग, क्योंकि मेरा बॉडी का वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में दिया है HTML का क्लोजिंग टैग। तो ये HTML का क्लोजिंग टैग लास्ट में भी इसलिए देते हैं क्योंकि हम ये बताते हैं कि इस बीच में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। मैंने आप लोगों को कल बताया था, ये टैग हम वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, और उस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो टैग्स यूज़ हो रहे हैं तब जाकर उनको HTML के ऑपरेशंस की वैल्यू मिलती है और वो उस तरीके से एक्सेस हो पाता है। देखिए मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि HTML एलिमेंट क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि जब दो टैग के बीच में, किसी भी दो टैग के बीच में जो कंटेंट हम लिखते हैं उन्हीं को हम HTML के एलिमेंट कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिस इज़ एन HTML एलिमेंट, तो ये आपका क्या बनेगा, एक HTML एलिमेंट। हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, HTML टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, बहुत सारे HTML टैग्स भी होते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। जैसे हमने प्रीवियस में देखा कि HTML क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और HTML डॉक्यूमेंट्स में HTML एलिमेंट किन्हें कहते हैं, और HTML टैग्स क्या होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये HTML एलिमेंट क्या होते हैं और HTML टैग्स क्या होते हैं। उसके बाद आपका HTML एलिमेंट का एक एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आप लोगों को बोल्ड टैग के बारे में भी बताया है। तो हमारा यहाँ पर बोल्ड टैग भी यूज़ किया का यूज़ किया है। आप भी अपने HTML डॉक्यूमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो HTML टैग्स हैं उनके साथ बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में, और बहुत सारे जो HTML टैग्स हमारे पास अवेलेबल है जिनका यूज़ करके हम एक अच्छा स्किलफुल HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसके बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।